क्या आपने कभी सोचा है कि साइंस और ईमान वाकई एक साथ चल सकते हैं? तो आज मैं कुरान से कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहता हूं, जिन्हें जदीद तहकीक अब जाकर समझना शुरू कर रही है। आइए कायनात से शुरू करते हैं। कुरान में बताया गया है कि आसमान और जमीन कभी एक ही चीज थे, फिर उन्हें अलग कर दिया गया। कुछ जाना पहचाना लगा। ये तकरीबन वही है जो बिग बैंग थ्योरी बताती है कि कायनात एक नुक्ते से शुरू हुई और फैल गई। ये सोचकर हैरत होती है कि 7वीं सदी की एक किताब में ऐसी बात का इशारा था जो साइंसदानों ने 20वीं सदी में दरियाफ्त की। कुरान इंसान की तख्लीक को रहम के अंदर एक चपके हुए लोथड़े से बयान करता है। जदीद एम्ब्रियोलॉजी ने हमें दिखाया है कि ये तफसील कितनी दुरुस्त है। जब साइंसदानों ने इंसानी नशोनुमा के इब्तदाई मराहल को देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि एक जनीन वाकई रहम की दीवार से चिपका होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान ने 68 साल पहले बयान किया था। और पहाड़ों का क्या? कुरान कहता है कि वो जमीन को मीहों की तरह जमा कर रखते हैं। माहिरीन अर्जियात अब इस बात की तस्दीक करते हैं कि पहाड़ों की गहरी जड़ें होती हैं और वो सियारे की ऊपरी तह को मुस्तहकम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इत्तिफाक या कुछ और? यकीनन कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन ये मिसालें दिखाती हैं कहा ईमान और साइंस को एक दूसरे के खिलाफ होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इन ताल्लुकात को जानना दोनों जहानों के लिए मेरी तजस्सावर एहतराम को बढ़ाता है। तो चाहे आप मानने वाले हों, शक करने वाले हों या सिर्फ मुजस्सिस हों, मेरे ख्याल में यह हैरतांगीज है कि कदीम हिकमतावर जदीद के कभी कभी गैर मुतवक्का तरीकों से कैसे मिल सकती है। देखने का शुक्रिया। अगर आपको यह दिलचस्प लगा तो लाइक करें और मजीद फिक्रानगीज मवाद के लिए सब्सक्राइब करें।